आप सभी का स्वागत है और कर लेते हैं खबरों के, जहां पर आपको बता दें कि पिछले महीने महाराष्ट्र के सियासी भूचाल से पूरे देश ने देखा कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता से बाहर कर शिवसेना के बागी विधायकों ने बीजेपी से मिलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली थी। और वैसे ही माहौल एक बार फिर से गोवा में देखने को मिल रहा है। गोवा कांग्रेस के 7 विधायक लापता बताए जा रहे हैं और कांग्रेस के विधायक विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद एक दिन पहले बुलाई गई मीटिंग से नदारद हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी विधायक के संपर्क में हैं। गोवा में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे और 10 मार्च को इसके परिणाम घोषित किए गए थे। कांग्रेस विधायक एलेक्सो सेक्री ने बातचीत में बताया कि कांग्रेस के 7 विधायक गोवा के मार्गो होटल में हैं और उन्होंने कहा कि मुझे हाईकमान से बुलाया गया था, मैं वहां पर औपचारिक तौर पर गया था। तो वहीं आर्थिक तंगी और जनता के गुस्से से झेल रहे श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और चरम पर महंगाई और आम जनता की चीज़ों के दाम में बेतहाशा वृद्धि को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आग लगा दी। आर्थिक तंगी को लेकर गृह युद्ध की कगार पर खड़े देश श्रीलंका का दोस्त रहा भारत आज फिर से उसके साथ खड़ा है और आर्थिक परेशानी झेल रहे श्रीलंका को भारत ने आश्वासन दिया है और भारत ने कहा कि हमने पहले भी साथ दिया था और आज फिर से मजबूती से श्रीलंका के साथ खड़े हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा मददगार रहे हैं। वे अपनी समस्या पर काम कर रहे हैं और हम देखेंगे क्या होता है। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका में अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर की तरफ से बयान दिया गया है और इस विषम परिस्थितियों में भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएगा और आज हम श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं। तो वहीं आर्थिक संकट से त्रस्त श्रीलंका के नागरिक सड़कों पर हैं और जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हंगामे और बवाल की खबरें आ रही हैं और शनिवार को अगर बात की जाए तो प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और रविवार को भी नागरिक सड़कों पर डटे हुए हैं। देश में इमरजेंसी लागू है और शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनने के निर्णय के तुरंत बाद चुनाव का ऐलान किया गया है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की सशर्त पेशकश की है। वहीं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे और श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर हिंसा फैलाने वाले प्रदर्शनकारियों का आज नया रूप देखने को मिला। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर की सफाई की। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों की भीड़ राष्ट्रपति सचिवालय के अंदर घुस गई है। तो वहीं श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों को प्रदर्शन लगातार जारी है और आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद से बवाल थम नहीं रहा है। प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जारी है और इसी बीच श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल शेवेंद्र सिल्वा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही समर्थन भी मांगा है। और साथ ही श्रीलंका सेना प्रमुख जनरल शेवेंद्र सिल्वा ने रविवार को कहा कि मौजूदा राजनीतिक संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का अवसर है और अब देश में शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। अभी श्रीलंकाई देशों से लोगों से देश में शांति बनाए रखने और साथ ही सशस्त्र बलों और पुलिस का समर्थन करने की अनुरोध किया है। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ऐसा लग रहा था कि अब स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और शिंदे गुट के 39 विधायक और उद्धव गुट के 14 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना विधायकों को इस नोटिस का 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया और इसमें संतोष बांगर भी शामिल हैं जो 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट के दिन ठाकरे गुट से शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि नोटिस दल बदल के कानून के तहत आयोग
के नियम के मुताबिक जारी किया गया है। और आपको बता दें कि ठाकरे सरकार के दौरान जब शिंदे गुट के विधायकों ने शिवसेना के विद्रोह कर दिया था, तब दोनों गुटों ने एक दूसरे पर स्पीकर के चुनाव विश्वास मत पर वोटिंग के समय पार्टी व्हिप का उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक दोनों पक्षों के विधायकों का आयोग घोषित करने की मांग की गई है। और फिलहाल एफएम न्यूज में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।